हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास सेकेंड चैप्टर 11 एसएसटी लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन यानी आदि मानव। आदि मानव का जीवन कैसा था? बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि आज की तरह सुविधाएं सबके पास नहीं थी। वो जंगल में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। पहले उनके पास घर नहीं था, फिर धीरे धीरे वो गुफाओं में रहना शुरू किए। पहले पास उनके जानकारी नहीं थी कपड़ों की, वो कपड़े भी नहीं पहनते थे। ओके स्टूडेंट, फिर बाद में जो है वे जो है जानवरों की खालें, केले या पेड़ों के छिलके ये सब पहनने लगे। ओके स्टूडेंट, और उनको अग्नि का भी पता नहीं था, आग की पता नहीं था, इसलिए जानवरों को कच्चा ही खा जाते थे। और एक बार कभी वो पेड़ पर चढ़े हुए थे और उनका जो है कि कच्चा खा रहे थे, तो उनका मांस का टुकड़ा एक गिर गया कहीं नीचे, अग्नि चल रही थी, कहीं गिर गया। तो उसके बाद वो खाए तो उन्हें स्वाद उसका अच्छा लगा। और इसके पहले उन्होंने अग्नि का खोज कैसे किया? कभी वो काम कर रहे थे दो पत्थरों को आपस में, कभी किसी औजार बनाने के लिए दो पत्थरों को आपस में रगड़े। तो जब दो पत्थरों को आपस में रगड़े तो उससे निकली क्या? चिंगारी निकली। तो उस चिंगारी निकलने से देखे कि अगल बगल के पत्ते हैं वो जलने लगे। जो पत्ते थे उनसे औजार बनाते हुए जलने लगे। और इसी तरह इसी प्रक्रिया में जब एक बार वो खा रहे थे कच्चा मांस, उसी जली हुई आग में जो जल रहे थे पत्ते, ठंडी में उसमें पत्ते जलाने लगे। जब उसमें गिरा वो तो उसका स्वाद बदल गया। तो इसके बाद वो मांस को भून कर खाने लगे। ओके स्टूडेंट, यानी यूजिंग फायर, आग का उपयोग करने लगे। तो आदि मानव जो है सबसे पहले आपका जो अफ्रीका महाद्वीप में अर्ली ह्यूमंस की उत्पत्ति, जो होमो सेपियंस, जो आधुनिक मनुष्य है वो कह सकते हैं, वो तो मध्य एशिया में पाया गया। लेकिन आदि मानव के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? अफ्रीका महाद्वीप में से। ओके स्टूडेंट, और ऐसा माना जाता है कि मानव का विकास किससे हुआ है? बानर यानी बंदर, मंकी से हुआ है। आदि ये मानव का विकास किससे हुआ है? मंकी से। ओके स्टूडेंट, तो इसको देखते हैं कि कह रहे हैं कि व्हेन टू स्टोन आर स्टक टुगेदर स्पार्क ऑफ फायर में अपीयर, दे अर्ली ह्यूमंस में हैव कम टू नो अबाउट फायर बाय स्ट्राइकिंग स्टोन टुगेदर। वही बात कि दो पत्थरों को आपस में रगड़े और रगड़ने से चिंगारी निकली। इस तरह उनको पता चल गया कि हाँ, इससे आग पैदा होती है, यानी इससे आग जल सकती है पत्थरों को रगड़ने से। फिर इसके बाद एक बार उसको जो है, आप उसको दो लकड़ी पे लटका के, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ऐसे करके वो लकड़ी का कट्ठा बना के बच्चों, और उसमें आग जलाकर वो इस तरह जानवरों को बांध कर लकड़ी में उसको भून भून कर खाने लगे। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद इनके रहने का आवास नहीं था। धीरे धीरे वो लोग जो है कि अपना गुफाओं में पहले रहते थे, फिर धीरे धीरे लकड़ी से बनाने का, लकड़ियों से घर बनाने लगे। जैसा कि पहले आज के समय में कच्चा घर है उसका हुआ। इसके बाद जो है लकड़ी का कट्ठा जो है, लकड़ी का गोल बनाकर वो जो है पहाड़ों से ऊपर से ढकेलते थे, उसमें सामान ले जाते थे कोई, तो उनको बड़ा आसानी होती थी। और इस तरह जो है तब उस लकड़ी को पहले किसी पटरी पे रखकर सरकाते थे सामान ले जाने में आसानी। तो फिर उस लकड़ी को काट काट कर जो है उससे जो है कि पहिया बने। तब लकड़ी का पहिया का आविष्कार किए। इसके पहले मेकिंग टूल्स वो हड्डियों का या पत्थरों के, हड्डियों या पत्थरों के औजार बनाकर समूह में रहते थे, झुंडों में, और जानवरों का शिकार करते थे। अपने को जानवरों से बचाने के लिए वो अग्नि का प्रयोग यानी आग का प्रयोग करने लगे। और वो टूल्स बताए ना आपको, हड्डियों से और किससे? पत्थरों से अपने औजार बनाते थे जिससे वो शिकार करते थे। जब पहिए का वो आविष्कार कर लिए तो उनको सामान जो लकड़ी पे लाद कर उनको ले जाने पर, दूर तक ले जाने पे आसानी हुई। अब उन्होंने लर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना कैसे सीखा? कभी कहीं देखा, उन्होंने निरीक्षण किया कहीं जाते हुए कि कोई एक अनाज का दाना कुछ गिरे हुए है, तो उस अनाज के दाने से जो है कुछ दिनों के बाद फसल, उसमें से पौधे निकल गए। तो इस तरह को देखकर, उस परीक्षण को करके धीरे धीरे इस तरह वो अनाज को करने लगे और वो जो उससे फसल की खेती सीखे। तो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता कालीन में सबसे पहले किस फसल का बारे में पता चलता है? हड़प्पा में जौ की खेती,
बरले, जौ। जौ की खेती के बारे में ही हमको पता चलता है। इसके बाद मटर, फिर गेहूं और चावल की खेती के बारे में बाद में पता चलता है मध्य पाषाण कालीन में। ओके स्टूडेंट, तो शुरू के काल को जो है अर्ली ह्यूमन के काल को कहते थे पाषाण युग, क्योंकि उसमें पत्थरों का उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में सबसे प्राचीन है, उसमें जो है अग्नि की खोज का पता चला। मध्य पाषाण काल में वो अपने जो है कि औजारों को बड़े पत्थरों से और हड्डियों से छोटे छोटे बनाने लगे। और नव पाषाण कालीन में उनको पहिए का और खेती का ज्ञान हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।